हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ और आज हम लोगों को देखना है पाई चार्ट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोडिंग में सिंपल 2 इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख रखे हैं। हमेशा की तरह अगर आप सीरीज़ को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन दोनों में तो कोई डाउट होगा नहीं। बेसिकली मैंने पाई प्लॉट और नमपाई को इंपोर्ट किया हुआ है और इसको एलियास दिया हुआ है PLT और NP, जिस नाम से मैं यहाँ पर कोडिंग करूँगा। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक पाई चार्ट बनाना है। और पाई चार्ट होता क्या है, आप लोगों ने डेफिनेटली स्कूल में भी ये चीज़ें देखी होंगी। वो एक सर्कुलर वे में कुछ सेक्शंस में हम डेटा को डिवाइड कर देते हैं। यानी एक हमारे पास पीस ऑफ डेटा होता है जिसको कैटेगरी में बांट कर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उस चीज़ को मैं पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो ईच पाई रिप्रेजेंट अ सेक्शन। मे बी अगर आपको मालूम है पाई चार्ट क्या होता है तो फिर आपको डेफिनेटली मेरी बात समझ में आ रही हो। अगर नहीं तो फिर आप एक प्रोग्राम देखिए, उसमें फिर मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमारे पास डेटा हो, क्योंकि हम पाई चार्ट में आफ्टर ऑल डेटा ही लाएंगे। तो डेटा के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ, नमपाई एरे बनाता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ सेक्शन। ईच सेक्शन और ईच पाई चार्ट एक सर्कल है, उसके अंदर कई सारे सेक्टर्स हैं, उनको आप सेक्शंस बोल सकते हैं, ये वेजेस भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेक्शंस और सेक्शंस बना रहा हूँ np.array की मदद से और सिंपल 4 सेक्शन बनाता हूँ। ये 4 सेक्शन क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि एक कंपनी है जो कुछ मैन्युफैक्चर करती है, कुछ प्रोड्यूस करती है और उसको बेचकर उसे प्रॉफिट होता है, वो उसका बिजनेस है। अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि उनके एक्सपेंसेस क्या हैं। तो इस चीज़ को वो 100 के स्केल पे देखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये में से कितने रुपए कहाँ कहाँ खर्च होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एक सेक्टर हो जिसमें 35 रुपीज़ खर्च हो जाते हों, 25 रुपीज़ खर्च हो जाते हों। एक सेक्टर हो जिसमें कि 10 रुपीज़ खर्च हो जाते हैं। एक सेक्टर है जिसमें 35 रुपीज़ खर्च हो जाते हैं। एक सेक्टर है जिसमें 30 रुपीज़ खर्च हो जाते हैं। तो अब आप देखो, इन सब का टोटल 100 होना चाहिए। तो ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 40 और ये 60। यस, 100 है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सम 100 ही होना चाहिए, वो सम कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसका सम 100 रखा हुआ है। अब क्या करना है, हमें PLT.py फंक्शन को यूज़ करना है और उसमें ये सेक्शंस पास कर देना है। बस हो गया हमारा काम। PLT.show, बस ये हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया और हमारा पाई चार्ट बन के तैयार हो चुका है। कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 4 सेक्शंस क्यों बने। 4 सेक्शंस इसलिए बने क्योंकि हमने 4 वैल्यूज़ दी थी। अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ देंगे तो उतने नंबर ऑफ सेक्शंस बनते जाएंगे। हर सेक्शन में कौन सा सेक्शन बड़ा है, कौन सा सेक्शन छोटा है, तो एक सेक्शन कितना बड़ा होगा, कितना एरिया लेगा, वो कैसे डिसाइड हो रहा है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि उस सेक्शन की वैल्यू को सभी सेक्शन की वैल्यूज के सम से डिवाइड कर दो। तो सपोज करो ये पहला वाला सेक्शन है 25। अब ये लेकिन 25 कौन सा वाला सेक्शन है? इन चारों में 25 कौन सा सेक्शन है? तो हमेशा ना ये जो एक्स एक्सिस होती है, मतलब ये रेड और ब्लू के बीच में जो लाइन है, पार्टीशन लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो ब्लू वाला सेक्शन है ये 25 है। ये टोटल का 25% है, बिकॉज हमने 100 के स्केल पे रखा हुआ है। टोटल सम इसका 100 आ रहा है। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/4। तो 1/4 इज ब्लू। फिर 10% होगा हमारा ऑरेंज कलर और फिर 35% हो रहा है ग्रीन कलर, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो हमने टोटल एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में से अब 25% कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री हो रहा है। अब आप कैसे भी मैथ्स कर सकते हैं, सिंपल मैथ्स है जिससे आप एक सेक्शन का एरिया निकाल सकते हो कितना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसलिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, मैंने इसका सम 100 रखा था, पर ये कुछ और भी हो सकता है। आपको सिंपली एक सेक्टर के लिए वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज करना होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो सेक्शन कितना परसेंटेज का है। चलिए, अब मैं इस पे और क्या कर सकता हूँ? तो इसमें हम लोग लेबलिंग भी कर सकते हैं, जैसे हर एक सेक्शन किस पर्पस से यूज़ हो रहा है, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। उसके लिए मैं एक L वेरिएबल ले लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ। एरे
यहाँ लिस्ट भी बना सकते हो, लिस्ट बना लेता हूँ। और लिस्ट के अंदर जैसे प्रोडक्शन में 25% जा रहा है, देन मार्केटिंग में 10% जा रहा है, देन और क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे महंगा है, देन अदर्स भी कर देता हूँ एक, तो अदर्स। ठीक है, इस तरीके से 4 मैंने सेक्शंस बना लिए हैं, उनकी लेबलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, लेबलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको पाई फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा लेबल्स, और उसमें ये एल की वैल्यू पास कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने इसको बंद नहीं किया था, इसको पहले बंद करना पड़ेगा और उसके बाद फिर दोबारा से इसको रन करना पड़ेगा। ये मैंने रन किया, दोबारा से ये बनेगा। इस बार आप देखें कि यहाँ पर लेबल्स भी बने हुए आ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है हर सेक्शन किसका है। तो सबसे पहला वाला सेक्शन प्रोडक्शन वाला है ये। आप हालांकि स्टार्ट एंगल आप चेंज भी कर सकते हो, स्टार्ट एंगल एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, तो ये चेंज भी हो जाएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हो। लेकिन ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि ये 4 सेक्शंस बन रहे हैं और हर एक सेक्शन कितना एरिया हो रहा है ये अगर मुझे निकालना है तो ये मैं कैसे निकालूंगा, सोच के देखिए। सिंपल सी बात है कि मुझे एक एक के लिए परसेंटेज निकालना पड़ेगा, राइट। तो वैसे तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये 25 लिखा है तो 25% ही है ना, ये 10 लिखा है तो 10% ही है। बाकी तो आप इसको सिंपल फार्मूला लगा के कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे आप एक परसेंटेज बना लो, ठीक है। मैंने एक PER नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बना ली है। अब मैं ये करता हूँ कि एक फॉर लूप लगाता हूँ। किस पे लगा रहा हूँ? फॉर लूप लगा रहा हूँ एलिमेंट या वैल्यू इन सेक्शंस। तो सेक्शंस के ऊपर मैंने फॉर लूप लगा लिया है। ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू मुझे देगा। जैसे सबसे पहले मुझे 25 देगा, तो 25 टोटल का कितना परसेंट है, राइट। तो वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ सेक्शंस, ऐसा किया अगर, तो जो रिजल्ट आया वो रख दो आप पर डॉट अपेंड में, ठीक है। ऐसे अगर मैं करता जाऊं तो सारे परसेंटेज मेरे निकल आएंगे, और ये परसेंटेज को मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ अपेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अगर इसमें अपेंड करना है तो मुझे सभी के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर लगा दूँ कोलन और इसमें अपेंड कर दूँ, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और PER 0 आप थोड़ा लूप लगा के और इसको बढ़िया कर सकते हो। अभी मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर भी आप कोलन लगाइए और इस पर भी कंकैटिनेट कर दीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में इसको कंकैटिनेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, देन अदर्स में तो यहाँ पर भी कंकैटिनेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस आ गए इसलिए वो गड़बड़ करेगा, तो इसको 1 प्लस कर दो। अभी ठीक है, अभी लेबल्स में आ जाना चाहिए। तो मैं इसको पहले तो ये पुराने वाले को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रन कर सकता हूँ। ये मैंने रन किया, आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, एक्चुअल में 100 से मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है, तब जाके परसेंटेज आएगा। तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारी आ रही थी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, जो रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पर आप कंकैटिनेट भी कर सकते हो परसेंट सिंबल, पर नहीं भी करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतने में भी आप रन कर सकते हो इसको। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी में वैल्यूज़ भी लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसका सम 100 ही होता, इसका सम कुछ और भी हो सकता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 15 और यहाँ पे होता 20, इस तरीके से होता। अब इसका सम 100 नहीं है, ठीक है ना। तो ये 25 और 15 हो जाएगा 40 और ये 30, तो 70 हो रहा है इसका सम। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं।
तो ये परसेंटेज में बता रहा है एक्चुअल में। अब ये पॉइंट के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि इतनी डिजिट्स ना दे, पर ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया, 35.71 है, ये 14.28 है, ये 21.4 है, ठीक है। ये आप कर सकते हो, वो खैर फॉर्मेटिंग है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए, अब ये चीज़ तो हो गई। इसको मैं वापस से जो मैंने पुरानी वैल्यूज़ लिख रखी थी वही लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे 100 लिखा हुआ था तो वो 100 तो लिखे रहने देते, हाँ ठीक है। सो ये एडिशनली मैंने यहाँ पर कर लिया। अच्छा, अब और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? तो हम लोग अगर चाहें तो किसी एक सेक्शन को, वेज को हाईलाइट करने के लिए उसको थोड़ा एक्सप्लोड कर सकते हैं। अब एक्सप्लोड करने के लिए क्या करा जाएगा, हम लोग यहाँ पर एक और एरे बनाते हैं जिसका नाम रख लेते हैं ई, और ई की वैल्यू 4 वैल्यूज़ है ना हमारे पास, तो चारों डेटा के लिए कि कौन कितना एक्सप्लोड होगा। अगर मैं सबकी वैल्यू 0 देता हूँ तो ये नॉर्मल ही दिखेगा। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्सप्लोड ई। आप देखेंगे कि जैसा पहले दिख रहा था अभी भी वैसा ही दिखेगा, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें से किसी एक को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रीन वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा हाईलाइट किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रीन वाला सेक्शन तीसरा वाला है, तो मैंने इसको कर दिया 0.1, दैट्स इट। आप देखेंगे कि ये चीज़ थोड़ा सा बाहर निकल के आ गई, एक्सप्लोड हो गई। इस पॉइंट में आप वैल्यू दीजिए जितना आपको एक्सप्लोड करना है, 0.1, 0.2, 0.3, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये अलग से हाईलाइट हो जा रही है। आप किसी को भी हाईलाइट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा को भी हाईलाइट कर सकते हैं। किसको कितना हाईलाइट करना है वो यहाँ पे आप बता दीजिए। 0 मतलब वो वहीं का वहीं रहेगा, और अगर 0 से थोड़ी भी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो वो एक्सप्लोड हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है शैडो। आप शैडो भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको शैडो देना है तो आप शैडो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करिए और इसकी वैल्यू कर दीजिए ट्रू। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ये मैंने रन किया, आप देखेंगे थोड़ा 3 डायमेंशनल लग रहा है क्योंकि इसमें शैडो भी आ रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। आप इसमें कलर्स भी डिसाइड कर सकते हैं किस सेक्शन में कौन सा कलर देना है। अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने अलग अलग कलर्स चूज़ कर लिए हैं, पर आप चाहो तो कुछ अलग कलर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कलर्स के लिए एक अलग एरे बना लेता हूँ। मैंने लिखा C और इसकी वैल्यू के रूप में कलर्स के नाम देना है मुझे। जैसे पहला मैं चाहता हूँ पर्पल हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद हो टील, उसके बाद हो हॉट पिंक, देन एक और कलर सियान। तो ये मैंने 4 कलर्स दे दिए और फिर कलर्स यहाँ पर मेंशन करना है, तो कलर्स की वैल्यू C कर देता हूँ। बस हो गया। अब जो हमने कलर बोले वो आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में कलर्स अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और अपने हिसाब के हम कलर्स यहाँ पे दे पा रहे हैं। एक और चीज़ लास्ट में आपको बता देता हूँ, लेजेंड भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। लेजेंड सेट करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। एक लेजेंड नाम का फंक्शन होता है plt.legend, आप उसको कॉल कर लीजिए, कोई आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने उसको कॉल किया, ओ मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये वार्निंग ही है और हमारा ड्रॉ तो हो ही रहा है, लेकिन लेजेंड यहाँ पे बन नहीं पा रहा। आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो एक छोटा सा स्क्वायर जैसा आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, राइट। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यानी कि लेजेंड हमारा बन तो रहा है, लेकिन तो वो एक्चुअल में क्यों नहीं दिखा रहा है उसका एक सिंपल सा रीज़न है। रीज़न ये है कि हमने पाई फंक्शन को बाद में कॉल किया हुआ है, जबकि लेजेंड फंक्शन को हमें बाद में कॉल करना चाहिए। पहले चीज़ें बन जानी चाहिए, उसके बाद लेजेंड को हमें कॉल करना चाहिए। इतने पोर्शन को पहले क्लियर करता हूँ मैं, एंड देन फिर से इसको रन करते हैं हम लोग। और अब हम देखेंगे कि हमें लेजेंड का इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर अलग से आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर जगह लेकर दिखाई दे रहा है कि कोई सेक्शन का क्या मतलब है, वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपको अलग से फिर लेबल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी हो ही रहा है कि ईच कलर हैज़ अ सिग्निफिकेंस। जो लेबल्स में सेट किया वही चीज़ यहाँ पर वो दिखा रहा होता है और कुछ नहीं है। तो ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये थोड़ा कूल लगता है।
तो ये हमारा पाई चार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, सीरीज़ भी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और ऐसा लगता है कि हाँ, इनके लिए और सीरीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि आपका उत्साह मेरे उत्साह को बढ़ाता है। तो वो उत्साह मेरा तभी बढ़ेगा जब आप एंथुजियास्टिकली चीज़ों को लर्न कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ और भी लर्न करना है, तो आप मेरे से बोलेंगे तो मैं वो सीरीज़ भी बनाऊंगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मज़ा आ रहा है और आप और कुछ पढ़ना चाह रहे हैं? कमेंट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लाइक करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, शेयर होंगे, सब्सक्राइब होंगे, कमेंट्स आएंगे, उसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आपको ये सब करना है, इतना तो बनता है, फ्री सीरीज़ है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपको लिंक्स चाहिए, कैसे डाउनलोड करना है, आपको सारे नोट्स और ये सारे कोर्सेज कैसे देखना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। सारे कोर्सेज के लिंक है, पाइथन का भी है, नमपाई का भी है, मैटप्लॉटलिब का भी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज का है। फ्री कोर्सेज का भी है, पेड कोर्सेज का भी है, लेकिन आप तो पहले फ्री कोर्सेज ट्राई करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।